उस प्लान के ये फॉलोइंग हिस्से हैं। वो ये हैं कि हमने एक लेवल प्लेइंग फील्ड करनी है। आपको पता होगा, मैंने बहुत दफा ये जिक्र किया है कि इवेंचुअली एक लेवल प्लेइंग फील्ड करनी पड़ेगी इमरान और नवाज शरीफ के लिए, ताकि दोनों साइड जो है वो ये ना कह सकें कि हमारे साथ हाथ हो गया। तो इसलिए वो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे करनी पड़ेगी? लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ इलेक्शन के जरिए हो सकती है। और इलेक्शन जो है वो कैसे लेवल होंगे? वो उसी सूरत में होंगे कि नवाज शरीफ भी फ्री फ्री मैन होके लड़ाई करे और लड़े, और इमरान खान भी, उनके ऊपर भी कोई तलवार ना लटकी हो। दोनों जो है वो आजाद तरीके से अपनी पार्टियों को लीड करें और इलेक्शन की तरफ जाए, और दोनों के इक्वल चांसेस होने चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड। तो मेरा ये ख्याल है कि अब एस्टेब्लिशमेंट ने ये प्लान को एक्टिवेट कर दिया है, ये सोच रहे हैं करने को। आशीष साहब भी आएंगे, और तलवारें लटकी रहेंगी इनके ऊपर जो एस्टेब्लिशमेंट ने लटकाई थी। अब खान साहब के ऊपर भी लटकी हुई है, 2-3 तलवारें लटकी हुई हैं, मगर इस्तेमाल नहीं होंगी खान साहब के खिलाफ। जी। तो ये अगर आपका ख्याल है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है बड़ी टफ लाइन लेगा, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। वो होगा, खान साहब भी कोई रास्ता निकालेंगे, वो भी कोई रास्ता निकालेंगे, और अगर दोनों से कोई रास्ता नहीं निकलता तो सुप्रीम कोर्ट रास्ता निकाल देगा। आई डू नॉट थिंक फॉर अ मिनट दैट एट एनी स्टेज इमरान खान साहब को जुडिशरी डिस्क्वालीफाई करेगी परमानेंटली। अगर हाई कोर्ट से हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट रिवर्स कर देगा, या स्टे हो जाएगी, और मामला आगे चलेंगे। इसी तरीके के साथ खान नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं वो भी एक किस्म के स्टे पे ही होंगे, और उनको इजाजत मिलेगी टू गेट ऑन विद लाइफ। बाद में देखा जाएगा कि कौन सी हुकूमत आती है इलेक्शन के बाद और क्या होता है और क्या नहीं होता। जाते जाते मैं ये कह दूं कि खान साहब को चाहिए थी इलेक्शन, और खान साहब को चाहिए था आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है वो उनकी अप्रूवल के साथ हो। जरूरी नहीं कि उनका बंदा हो, मगर ना ही नवाज शरीफ का बंदा हो, तो वो भी सेटल हो जाएगा। प्लान को एक्टिवेट कर दिया है, ये सोच रहे हैं करने को, जिसके तहत पहले इसाक डार साहब वापस आएंगे, रास्ता खुलेगा, फिर इमरान, फिर नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, कोई जेल वेल नहीं जाएंगे, इलेक्शन ऑर्डर हो जाएंगे, ये गवर्नमेंट घर चली जाएगी, इलेक्शन ऑर्डर हो जाएंगे जनवरी के लिए, और केयर टेकर्स जो है वो अपना अगला आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे नवंबर के अंदर। और वो आर्मी चीफ जो है वो कंसल्टेशन बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट, पीडीएम एंड इमरान खान, या नवाज शरीफ एंड इमरान खान बिहाइंड द सीन्स, तीन दोनों को एस्टेब्लिशमेंट बैठ के इनडायरेक्टली फैसला करवाएगी कि किसको आर्मी चीफ बनाना है, ताकि दोनों को कबूल हो और कोई कंट्रोवर्सी ना हो। और फिर अगले जनवरी में या फरवरी में इलेक्शन होंगे, और फिर देखा जाएगा क्या होता है उस इलेक्शन के अंदर। और फिर अगले जनवरी में या फरवरी में इलेक्शन होंगे, और फिर देखा जाएगा क्या होता है उस इलेक्शन के अंदर। उससे पहले पंजाब जो हुकूमत है वो वापस दे दी जाएगी नून लीग को, ताकि नून लीग बैलेंस कर सके पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत विद द केपी हुकूमत जो खान साहब के पास है, और जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध के अंदर। बलूचिस्तान तो खैर सभी के पास है और किसी के पास नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के पास। तो मैं ये समझता हूँ सारे स्टेक होल्डर्स को एक एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिल जाएगी, और जब केयर टेकर्स आएंगे तो जाहिर है उनका इस पे हर गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर उनका हाथ होगा, इन टर्म्स ऑफ कि वहाँ कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। एक तरफ से ये लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगी, दूसरी तरफ से ये लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगी कि आर्मी चीफ म्यूचुअल कंसेंट के साथ अपॉइंट होगा। तीसरी तरफ ये कि दोनों प्लेइंग फील्ड में सारे सियासी जमातें और सियासी लोग पार्टिसिपेट करेंगे।